बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा बीज आपकी सेहत के लिए कितना मुफीद हो सकता है। तुख्मे बलंगू का नाम सुनते ही गर्मियों के मशरूब याद आ जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तुख्मे बलंगू को आप सिर्फ गर्मियों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसे सर्दी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुख्मे बलंगू एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इनके अंदर विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भी पाया जाता है। आज के प्रोग्राम में तुख्मे बलंगू के साइंसी फवायद, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका भी आपको बताया जाएगा। तुख्मे बलंगू को बसल सीड्स भी कहते हैं। गर्मियों में ये कुदरत का एक अजीम तोहफा है। इसके इस्तेमाल से गर्मी का एहसास नहीं होता। मैदा, जिगर और दिमाग की गर्मी को दूर करता है। जिस्म के दर्जा हरारत को मुतवाजन रखता है। गर्मी के मौसम में आने वाले चक्कर, नक्सीर या फिर सर दर्द में इंतहाई मुफीद है। गर्मी के मौसम में तुख्मे बलंगू इस्तेमाल करने से पानी की कमी नहीं होती। बाहर धूप में काम करने वाले लोगों को चाहिए कि गर्मी के मौसम में तुख्मे बलंगू का इस्तेमाल जरूर करें। तुख्मे बलंगू में फाइबर की वाफर मिकदार पाई जाती है, जो पेट की चर्बी और वजन को कम करती है। इसके इस्तेमाल से बेवकत की भूख या बहुत ज्यादा भूख का लगना, इस तरह की शिकायत का खात्मा हो जाता है। तुख्मे बलंगू के इस्तेमाल से आपकी हड्डियां और पट्टे मजबूत होते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको फौरी ताकत और तवानाई मिलती है। तुख्मे बलंगू दिल की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, जिस्मानी सोजश कम होती है। ऐसे लोग जो दूध और दही का इस्तेमाल नहीं करते या उससे एलर्जी है, तो वो तुख्मे बलंगू का इस्तेमाल करके दूध और दही की कमी को पूरा कर सकते हैं। तुख्मे बलंगू इस्तेमाल करने से आपको दिन भर थकावट नहीं होगी। ऐसे लोग जो गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते, वो भी तुख्मे बलंगू का इस्तेमाल करके गोश्त की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि तुख्मे बलंगू के बीजों के अंदर प्रोटीन की वाफर मिकदार पाई जाती है। तुख्मे बलंगू के बीज शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। इससे शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। फाइबर की मौजूदगी मैदा के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से मैदा की जलन, गैस, तेजाबियत और कब्ज का खात्मा होता है। आंतों की सफाई होती है। तुख्मे बलंगू के अंदर एंटी एजिंग खसूसियात भी पाई जाती हैं। जिल्द में लचक पैदा होती है, जिल्द के अंदर चमक आ जाती है, जिल्द की खुश्की और झुर्रियों को दूर करता है। ये तो थे तुख्मे बलंगू के फवायद। अब हम चलते हैं इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका की तरफ। 1 चम्मच चाय वाला 1 गिलास पानी में भिगो दें। कम से कम 30 मिनट इसको पानी में भिगो रखें और फिर उसके बाद ये फूल जाएगा। ये एक जेली की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। आप इसे पानी में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब ये फूल जाए, जेली की शक्ल इख्तियार कर जाए, तो आप इसे दूध में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ पानी में इस्तेमाल करें तो पानी के साथ आप आधा लीमू और 1 चम्मच शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद और लीमू के इस्तेमाल से एक तो इसका जायका बेहतर हो जाएगा और फिर इसकी अफादियत में भी इजाफा होगा। तुख्मे बलंगू को आप रात के वक्त भी 1 गिलास पानी में भिगो सकते हैं और सुबह उठकर निहार मुंह वो पी लें। अगर रात को पीना चाहें तो सुबह के वक्त भी भिगो सकते हैं। कम से कम दौरानिया इसको भिगोने का 30 मिनट का है, लेकिन आपने इसको कभी भी ड्राई इस्तेमाल नहीं करना, मतलब बगैर भिगोए इसको इस्तेमाल नहीं करना। ये तो थे तुख्मे बलंगू के मुख्तसर फवायद और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका। अब इसकी एहतियाती तदाबीर भी सुन लें। वैसे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माएँ तुख्मे बलंगू इस्तेमाल ना करें। इसी तरह 3 से 4 साल तक के बच्चों को भी तुख्मे बलंगू ना दें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम तुख्मे बलंगू के हवाले से। उम्मीद है आप इसे इस्तेमाल करेंगे और इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। प्रोग्राम अच्छा लगे तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताया करें। अगर कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।